बाइबल में एक दानव है जिसे ये लगता था कि उसे परमेश्वर के लोगों में से कोई भी नहीं हरा सकता, और उस दानव का नाम था गोलियत। वह बहुत ही ज्यादा लंबा और बलशाली था, और उसे देखकर परमेश्वर के सारे लोग डर कर उससे दूर भाग गए, क्योंकि उसने इजराइल के लोगों को ललकार कर बोला कि तुम यहाँ युद्ध करने के लिए क्यों इकट्ठा हुए हो। अपने में से एक मनुष्य को चुनकर मेरे पास भेजो कि वह मेरे साथ लड़ाई करे। यदि उसने मुझे मार दिया तो हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, लेकिन यदि मैंने उसे मार दिया तो तुम सबको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। परमेश्वर के लोगों को ललकारने के द्वारा वह उनके जीवित परमेश्वर को ही ललकार रहा था। उस दानव की बातों को सुनकर सभी परमेश्वर के लोगों और राजा साउल का भी मन कच्चा हो गया, और वे सभी बहुत ही ज्यादा डर गए। और साउल राजा को कोई भी नहीं मिल रहा था जो जाकर उस फिलिस्ती का सामना करे, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि वह हमें मार देगा। और गोलियत 40 दिन तक लगातार परमेश्वर के लोगों को ललकारता रहा। तब एक दिन वहाँ पर एक छोटा लड़का आया जिसका नाम था दाऊद, और वह दानव फिर से परमेश्वर के लोगों को ललकारने लगा। और इस बार दाऊद ने उसे सुना। उसकी बातों को सुनकर दाऊद ने आसपास के लोगों से कहा कि वह क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। सभी लोग गोलियत की बातों को सुनकर डर रहे थे, लेकिन उस छोटे लड़के दाऊद को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि दाऊद का फोकस ये नहीं था कि गोलियत कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसका फोकस परमेश्वर पर था कि परमेश्वर कितने ज्यादा शक्तिशाली है। दाऊद की बातों की चर्चा लोगों के बीच होने लगी कि वह गोलियत के बारे क्या कह रहा है। ये राजा को भी बताया गया। तब राजा ने दाऊद को बुलवा भेजा, और फिर दाऊद राजा के सामने आया और उसने राजा से कहा कि किसी भी मनुष्य का मन उस दानव के कारण कच्चा ना हो, क्योंकि मैं उससे लड़ूंगा। राजा ने दाऊद से कहा कि तू उससे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह बचपन से ही योद्धा है। तब दाऊद ने राजा से कहा कि जब तेरा दास भेड़ों को चराता था और जब कोई शेर झुंड में से मेमने को उठाकर ले जाता था, तो मैं उस शेर का पीछा करके उसके मुंह से अपने मेमने को छुड़ा लेता था, और जब वह शेर मुझ पर हमला करता था तो मैं उस शेर को भी मार देता था। और ऐसे ही मैंने भालू को भी मारा है, और मैं गोलियत को भी उन्हीं की तरह ही मार दूंगा। यहोवा परमेश्वर जिसने मुझे भालू और शेर के पंजे से छुड़ाया है, वही मुझे गोलियत के हाथ से भी छुड़ा लेगा। तब राजा ने दाऊद से कहा कि जा, यहोवा परमेश्वर तेरे साथ रहे। तब दाऊद ने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और अपने झोले में 5 पत्थर डाले और अपना गोफन हाथ में लेकर उस फिलिस्ती से लड़ने के लिए चला गया। और जब उस दानव गोलियत ने दाऊद को देखा तो उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह एक छोटा लड़का ही था। इसलिए गोलियत ने कहा कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आया है। तब वह अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को श्राप देने लगा, और उसने दाऊद से कहा कि मेरे पास आ और मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और जंगली जानवरों को खिला दूंगा। तब दाऊद ने उत्तर दिया कि तू तो तलवार और बाला लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, और वही इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे दर से अलग कर दूंगा। और मैं आज के दिन तुम्हारी सारी सेना की लाशें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब सारी पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि सिर्फ इजराइल में ही एक जीवित परमेश्वर है, और ये सभी लोग जान लेंगे कि हमारा परमेश्वर तलवार या बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है और वही तुम्हें हमारे हाथों में कर देगा। यह सुनकर वह फिलिस्ती दाऊद का सामना करने के लिए गुस्से में उसके निकट आया, और दाऊद भी उसकी ओर फुर्ती से दौड़ा। तब दाऊद ने एक पत्थर निकाला और गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि वह उसके माथे के भीतर ही घुस गया, और वह भूमि पर जोर से गिर पड़ा। और दाऊद के हाथ में कोई तलवार नहीं थी, इसलिए उसने फिलिस्ती की तलवार से ही उसको मार डाला। जब फिलिस्तियों ने देखा कि हमारा वीर मर गया है, तब वे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। दाऊद की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब आपके जीवन में बड़े बड़े दानव या बड़ी बड़ी मुसीबतें आती है, तो उन मुसीबतों की ओर मत देखिए कि वह कितनी ज्यादा बड़ी है, नहीं तो आप भी डर जाओगे। लेकिन दाऊद की तरह अपने परमेश्वर की ओर देखे कि वह आपकी सभी मुसीबतों से कितने ज्यादा बड़े हैं, और आपको आपकी हर एक बड़ी मुसीबत से निकाल कर आपको विजय दिला सकते हैं। दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बनने के लिए अभी इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे आने वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी फॉलो बटन पर क्लिक करें।